अल्फा कॉर्नर के सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति करने वाले हैं। 2025 के बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से किस तरह से पूछा जाएगा, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले एक छोटा सा थ्योरी है, उसको हम लोग जानते हैं, उसके बाद ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं, छोटा सा एक थ्योरी है। ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ये कहलाता है वाई अक्ष और ये कहलाता है एक्स अक्ष। और वाई अक्ष और एक्स अक्ष जहाँ पर कटते हैं इसको कहते हैं ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु। इस बिंदु पर 0 0 कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, और कोई भी, और ये जो 4 घर बना है इसको कहते हैं चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है यानी चौथा चतुर्थांश है। अब इसमें आप समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस है। हर एक क्वाड्रेंट में जो निर्देशांक होता है एक्स और वाई होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स का वैल्यू प्लस है और यहाँ से यहाँ तक वाई का वैल्यू प्लस है। तो ये क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस है, इसलिए इस क्वाड्रेंट में हो गया माइनस प्लस। यहाँ से यहाँ तक है माइनस और इसका भी है माइनस, इसलिए हो गया माइनस माइनस। यहाँ से वहाँ तक है प्लस और यहाँ से यहाँ तक है माइनस, इसलिए हो गया प्लस माइनस। अब आगे हम लोग समझते हैं। चलिए, तो अब यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु किसको बोलते हैं? वाई अक्ष और एक्स अक्ष जहाँ कटता है इसको कहते हैं मूल बिंदु, अंग्रेजी में ओरिजिन। तो इस बिंदु पर होता है निर्देशांक 0 0। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 0 0। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगी। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये दूरी क्या कहलाएगी? तो ये दूरी जो है ये y का मान बता रहा है ना, y का मान बता रहा है। ये दूरी y का मान बता रहा है। पहले होता है x और ये होता है y। तो x को हम लोग कहते हैं भुज और y को बोलते हैं हम लोग कोटि। ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको बोला जाता है भुज और इसको बोला जाता है कोटि। तो ये मान जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहा है ये y का मान बता रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कोटि। तो ये हो गया कोटि। ठीक है। अब यहाँ पूछा है बिंदु 8 - 8 किस चतुर्थांश में स्थित है? पहला में कि दूसरा, तीसरा, चौथा? तो बिंदु 8 - 8 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ देखिए 8 के साथ क्या साइन है? प्लस है, और ये 8 के साथ क्या है? माइनस है। तो प्लस और माइनस किस में आता है? इसमें नहीं आता है। प्लस माइनस इसमें भी नहीं आता है, प्लस माइनस इसमें भी नहीं आता है, प्लस माइनस देखिए यहाँ पर आता है। तो ये चौथा चतुर्थांश हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ। तो इसका जवाब होगा चतुर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पूछा है वाई अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी क्या है? पहले 3 5 होगा कहाँ वो देखिए। 3 5, ये 3 हो गया और 5, मान लीजिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। तो 3 पर 5 जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा, यहाँ होगा इसका ग्राफ 3 और 5, ये ग्राफ होगा। ठीक है। तो पूछा है वाई अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी क्या है? वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष कौन है? ये है वाई अक्ष, है ना। तो वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? तो वाई अक्ष से इसकी दूरी है 3। और एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितना है? तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी है 5। तो हमको पूछा है वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? तो कितनी होगी? 3। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 3। ठीक है। अब पूछा है एक्स अक्ष से बिंदु -2 7 की दूरी क्या होगी? -2 और 7 का पहले ग्राफ खींचेंगे। तो -2 कहाँ होगा? यहाँ -2 है, -1, -2 पर 7, तो यहाँ 5 है, ये और आगे जाएगा 6 होगा और आगे 7 जाएगा। तो ये -2 वाला यहाँ तक 7 तक जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 और 7। ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी क्या है? एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है? तो एक्स अक्ष किधर है? एक्स अक्ष यहाँ पर है। एक्स अक्ष, इससे इसकी दूरी कितनी है? तो जितनी इसकी दूरी है, तो इसकी दूरी है 7, तो इसकी भी दूरी हुआ 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कहलाती है। वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? जैसे वाई अक्ष यहाँ पर है, ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से इसकी दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है? ये दूरी क्या कहलाती थी? ये दूरी एक्स अक्ष की दूरी है। ये दूरी एक्स अक्ष की दूरी यानी एक्स निर्देशांक कहलाएगी।
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो एक्स निर्देशांक। और यही अगर पूछता है एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष ये है, इसकी दूरी अगर लेते हैं हम लोग, है ना, इसकी दूरी लेते तो ये ना दूरी हो जाता, तो ये क्या कहलाता, वाई अक्ष। तो इसमें जवाब हो जाएगा एक्स निर्देशांक। इसमें पूछा है बिंदु 3-4 में कोटि का मान है। कोटि, पहले आप याद रखिए कि एक्स और वाई में एक्स को कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। तो यहाँ पर पूछा है कि बिंदु 3-4 में कोटि का मान है, तो ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि। कोटि कितना हो गया, -4, इसका जवाब हो गया -4। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच दूरी होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि जैसे दो बिंदु हैं, यहाँ से यहाँ दो बिंदु है, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी निकालना है। तो एक वैल्यू हो गया 2, 3 और दूसरा वैल्यू हो गया 4, 1। इसके बीच की दूरी निकालना है तो हम लोग फार्मूला पता है x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2। ये दोनों के बीच दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र से AB की दूरी निकालना है तो AB बराबर अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसी में इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब ये इससे घट जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 में 2 गया 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 में 3 जाएगा -2 का भी होल स्क्वायर 4 और 4 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। तो इसका जवाब हो जाएगा 2√2। यहाँ ऑप्शन में 2√2 होगा, 2√2। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिंदुओं ए बी और -AB के बीच दूरी होगी। ये दोनों के बीच दूरी क्या होगी, तो यही दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र में हम लोग दूरी सूत्र से लिखते हैं दूरी इसकी क्या होगी, तो दूरी इक्वल टू होगी अंडर रूट, है ना। ये दोनों के बीच दूरी निकालना है तो ये इसमें घटेगा, यानी लिखेंगे -a माइनस फिर क्या a द होल स्क्वायर प्लस फिर ये -b है, इसमें इसको घटाया जाएगा, -b में घटाया जाना है, किसको घटाया जाना है, ओनली b का, b होल स्क्वायर। तो इसका आ जाएगा -a और -a -2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, और यहाँ माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस उसी तरह -b और -b -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आएगा 4 और 4 कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो हम लोग 2 बाहर कर देंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें है 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पूछा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी होगी। मूल बिंदु मतलब 0 0, है ना, मूल बिंदु मतलब हो गया 0 0 और 4 - 3 ये दोनों के बीच की दूरी पूछा है कितनी होगी। तो इसमें इसको घटाएंगे, दूरी निकालना है तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसमें इसको घटाएंगे यानी 4 - 0 द होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 द होल स्क्वायर। ठीक है। अब आगे देखिए, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -3 में 0 जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 9, 16 और 9 होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। इसका जवाब हो जाएगा 5175। ये हो गया आंसर। अब आगे बोलता है बिंदु -2, 3 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक मतलब निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये दोनों को मिलाने वाला मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x = x1 + x2/2, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड कर दीजिए बाई 2। फर्स्ट वाला क्या है -2 प्लस फर्स्ट वाला क्या है 4/2, एक हो गया ये x का मान। और वो ठीक y निकालना है तो इसको इससे कर दीजिए, है ना, 3 + 1/2, ये हो जाएगा y का मान। तो यहाँ जाएगा 4 में 2 जाएगा 2/2 कट करके 1, और यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1 4/2 कट के 2, तो 1 और 2 ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। बिंदु 8, 3 और 4 0 के बीच दूरी निकालना है आपको, फिर से डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए भी हम फार्मूला बताए थे, दूरी इक्वल टू अंडर रूट करना है, फर्स्ट वाला फर्स्ट से माइनस कर देना है, 4 - 8 का होल स्क्वायर
4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। 4 में 8 गया 8, 4 में 8 गया -4 का होल स्क्वायर 16 होगा, प्लस 0 में 3 गया -3 का होल स्क्वायर 9, 16 और 9 होता है 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये 5 हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपका MCQ क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।